मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पूस की रात एक मार्मिक और वास्तविक चित्रण है जो भारतीय किसान के जीवन की कठिनाइयों, गरीबी और सामाजिक परिस्थितियों को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। यह कहानी मुख्य रूप से हल्कू नामक एक गरीब किसान और उसकी गरीबी के साथ उसके संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। हल्कू एक गरीब किसान है जो अपनी पत्नी मुन्नी के साथ गांव में रहता है। वह अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा है और कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। एक रात की कहानी है जब पूस की भीषण सर्दी में हल्कू को अपने खेतों की रखवाली करनी होती है ताकि जंगली जानवर उसकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। कहानी की शुरुआत हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच हो रही बातचीत से होती है। हल्कू ने कुछ पैसे बचा रखे हैं जिससे वह कंबल खरीदना चाहता है ताकि ठंड से बच सके, लेकिन मुन्नी इस बात से नाराज़ है कि हल्कू कर्ज चुकाने के लिए उन पैसों का उपयोग नहीं कर रहा है। मुन्नी कहती है, कंबल कहाँ से आए, एक तो यह कर्ज ख़त्म नहीं होता। हल्कू मजबूर होकर अपने कंबल खरीदने के विचार को त्याग देता है और खेती की रखवाली करने चला जाता है। रात बहुत ठंड होती है। कड़कड़ाती सर्दी में हल्कू का शरीर ठिठुर रहा है। उसके पास एक पुराना और फटा हुआ कंबल है जो ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। खेत की रखवाली करना उसकी मजबूरी है क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो जंगली नीलगाय उसकी फसल को चट कर जाएंगे। हल्कू का वफादार कुत्ता झबरा भी उसके साथ है। झबरा भी ठंड से काँप रहा है लेकिन वह हल्कू के पास से हटता नहीं है। झबरा के लिए भी यह सर्द रात मुश्किल भरी है लेकिन वो अपने मालिक के साथ रहना नहीं छोड़ता। हल्कू ठंड से बचने के लिए आग जलाता है लेकिन सर्द इतनी तेज है कि आग भी बहुत देर तक नहीं जल पाता। हल्कू ठंड से परेशान होकर खुद से बड़बड़ाता है, अब खेती बाड़ी नहीं करूँगा। जिंदगी भर की मेहनत और कमाई सूदखोरों के पेट में चली जाती है। वह इस सर्द से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि खेत की रखवाली छोड़कर सोने का निर्णय करता है। हल्कू और झबरा दोनों ठंड से हार मानकर सो जाते हैं और उसी दौरान जंगली नीलगाय खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। हल्कू की नींद तब टूटती है जब झबरा फसल को नुकसान होते देखकर भौंकता है। हल्कू जागकर देखता है कि उसकी फसल का अधिकांश हिस्सा नीलगायों ने बर्बाद कर दिया है, लेकिन वह न तो निराश होता है और न ही चिंतित। हल्कू के चेहरे पर एक तरह की संतुष्टि झलकती है, जैसे उसने भीतर से हार मान ली हो और अब उसे किसी बात की परवाह नहीं रह गई होगी। उसकी मानसिक स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब उसे फसल की बर्बादी भी उतनी दुखद नहीं लगती जितनी सर्दी से जूझना। पूस की रात भारतीय किसान की असहनीय गरीबी, कठोर जीवन, संघर्ष और समाज के प्रति उसकी बेबसी को दिखाती है। हल्कू की हालत दर्शाती है कि किस तरह गरीबी, कर्ज और प्राकृतिक कठिनाइयों से जूझते हुए किसान निराशा और हताश हो जाते हैं। कहानी के अंत में हल्कू की यह सोच कि अब खेती नहीं करनी दर्शाता है कि किसान कभी जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय किसान की दयनीय स्थिति को बड़े ही संवेदनशील और यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। पूस की रात न केवल एक कहानी है बल्कि एक सामाजिक चित्रण है जो यह बताता है कि किस प्रकार हमारे समाज में गरीब किसान अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है।